मैं आपके लेफ्ट में बैठना चाहूँगा, जी। आप हमारे राइट में रहिए। मैं ही आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री होने से अखिलेश जी को कोई नहीं रोक पाएगा। जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो, जो व्यक्ति गिरा हुआ हो, जो व्यक्ति विपक्ष के रास्ते पर हो, लड़ाई के रास्ते पर हो और खासकर बदलाव के लिए लड़ रहा हो, उसके साथ हमेशा रहिए। एक बात है, लेकिन आने वाले दिनों में जो अखिलेश जी की छवि है, विकासशील जो छवि है, आप उसी दल से चुनाव लड़िए, आप निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। अखिलेश जी के अंदर मैंने देखा कभी उन्होंने किसी को इस्तेमाल नहीं किया और पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गांव-गांव जनेश्वर मिश्रा के नाम से गांव में डेवलपमेंट कराया, इतना बड़ा जनेश्वर मिश्र के नाम से पार्क बनाया और जिन्होंने ब्राह्मण समाज का बहुत वोट लिया आज तक। भगवान परशुराम की जयंती पर छुट्टी नहीं की। आदरणीय नेताजी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित किया था। योगी जी की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उनका समझिए बहुत बड़ा फैन हूँ। योगी जी के बिल्कुल मैं उनका फ़ैन हूँ। एक जगह मैं उनको देखता हूँ कि वो मोदी की तरह झूठ नहीं बोलते। मोदी जी झूठ बोलते हैं? इनकी जो चर्चाएं की जा रही हैं सुल्तानपुर की गलियों में, वो ऐसे हैं कि भाई साहब लोगों की जुबान पर इनका नाम लिखा हुआ है, दीवारें इनके नाम से बोलती हैं। जी हाँ, ये वो नाम है जो सुल्तानपुर के गलियों में आज बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। जी हाँ, मैं आज पीताम्बर सेन जी के घर पे आ चुका हूँ और मैं जानने की कोशिश करूँगा कि 2024 के चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारी है और किस पार्टी से ये दावेदारी करना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। हेलो सर, कैसे हैं? नमस्कार। बस 2 मिनट का समय चाहेंगे आपसे। जी, बिल्कुल। मैं आपके लेफ्ट में बैठना चाहूँगा, जी। आप हमारे राइट में रहिए। चाय वाली आ गई सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या 2024 की तैयारी है और किस पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं? जहाँ तक की दावेदारी की बात है तो जनता दावेदारी कर रही है और मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में घूम घूम के कार्यकर्ताओं से जब मैंने सलाह लिया तो सारे लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी के चेहरे में आकर्षण है और चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लेकिन आने वाले दिनों में जो अखिलेश जी की छवि है, विकासशील जो छवि है, आप उसी दल से चुनाव लड़िए, आप निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। तो जो जनता की राय है जी, मैं उससे इतर नहीं जाना चाहता। जनता की राय पे मैं समाजवादी पार्टी के माननीय नेताओं से मैं मिल रहा हूँ और वहाँ टिकट के लिए मैंने अप्लाई भी किया है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी या बीएसपी या कांग्रेस, तमाम पार्टियां हैं सर यूपी में, और भी पार्टियां पसंद कर लीजिए। समाजवादी पार्टी में क्या आपको अच्छा लगा? अखिलेश जी में क्या अच्छा लगा? समाजवादी पार्टी में जो पहले की समाजवादी पार्टी थी, जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है जी जी, तो उसको धोया जाता है। जब से अखिलेश जी के नेतृत्व में जब पहली बार वो एमपी बने, जी जी, खासकर मुझे लगता है कि 2000 में बाई इलेक्शन उन्होंने जीता था और फिर उन पे आरोप भी लगता रहा कि पिताजी का वो उनको विरासत में राजनीति मिली। मेरा अपना मानना है, जब से मैं उनको सर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ उनको, तो मैंने ये देखा कि वो 2000 के बाद लगातार उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया, साइकिल चलाई और सब जात धर्म के नौजवानों को इकट्ठा किया। जी जी, और पहली बार 2012 में उनके संघर्षों के बल पे और नेताजी के जो किए गए काम थे उन दोनों के बल पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहली बार समाजवादी पार्टी की 2012 में फुल बहुमत की सरकार बनाई। ये इस बात का प्रतीक है। अखिलेश जी में ये आकर्षण है और इसीलिए हर युवा उनकी तरफ, आप बीजेपी के दफ्तरों में भी बैठ जाइए, कांग्रेस के दफ्तरों में बैठ जाइए, हर कोई तीसरा चौथा आदमी ये कहता नजर आता है कि यार इतनी ताकत लगाई गई, उसके बावजूद भी 125 सीटें जीते और 200-500 से ज़बरदस्ती उनको हराया गया, नहीं तो 250 पौने 300 सीटें वो जीत रहे थे। ये बीजेपी के वर्कर भी इस बात को कहते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके चेहरे में बहुत आकर्षण है और वो देश के बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं, देश के युवा प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ऐसा मैं उनके चेहरे में देखता हूँ। सत्ता में हर कोई जाना चाहता है, बीजेपी सत्ता में बैठी है। एक नाम मैं लेना चाहूँगा, ओम प्रकाश राजभर जी। कभी समाजवादी पार्टी के साथ भी थे, आज बीजेपी के साथ हैं। खैर, सत्ता का सुख भोगिए ना सर। बीजेपी में जाते तो मुझे लग रहा है कि देखिए, ईश्वर का दिया हुआ जब कोई एमपी एमएलए होता है जी, तो उसके पास वो सोचता है मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, और तो वो सब ईश्वर की कृपा से मेरी मेहनत के उस पे जो है मेरे पास सब कुछ है और मैं चाहूँ तो मुझे ऑफ़र भी है कि मैं सत्ता वाली पार्टी से मैं चुनाव भी लड़ सकता हूँ। बीजेपी से? हाँ जी, लड़ सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी कोशिश इसलिए नहीं की कि हमेशा से मेरे पिताजी का और मेरे परिवार का हमेशा से ये आचरण रहा हो
जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो, जो व्यक्ति गिरा हुआ हो, जो व्यक्ति विपक्ष के रास्ते पर हो, लड़ाई के रास्ते पर हो और खासकर बदलाव के लिए लड़ रहा हो, उसके साथ हमेशा रहिए। और जो आदमी सुखी हो उसके साथ रह करके समाज में आपको कीर्ति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान राम ने उस रास्ते को चुना, अपना राजपाट छोड़ करके रीछ, बालू, वानर और आदिवासियों के साथ उन्होंने ज़्यादातर अपना समय बिताया। इसलिए भगवान राम को मैं अपना आदर्श मानता हूँ और उन्हीं के रास्ते पे चल करके मैं संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर रहा हूँ। सुल्तानपुर की गलियों में आपका नाम लिया जाता है, मैं देखता हूँ दीवारें भी आपके नाम से बोल रही हैं आजकल, चर्चाएं खूब हैं। गरीब तबके के लोग में जाता हूँ तो लोग बताते हैं कि बस एक ही नाम, बस एक ही नाम, अगर जो वो आते हैं सत्ता में या उनको टिकट मिलता है तो उनकी जीत जो है निश्चित है। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा क्या करते हैं वहाँ पर आप लोगों के लिए जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं? इसमें कोई मैजिक नहीं है। जब भी जहाँ भी कोई दुख दर्द होता है, कहीं ख़ास तौर पे मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने 2-4 परिवारों में मैंने देखा है कि जब दिवाली होती है और होली होती है तो कई घटनाएं एक्सीडेंट की हुई हैं, उनके एक ही बच्चा रहा है। और जब उनके बूढ़े माता पिता जब बैठते हैं तो मैंने अपने परिवार में उस अनुभव को देखा है और समझा भी है उस दर्द को कि जब भी कोई शादी विवाह या कोई त्यौहार आता है तो वो रोते रहते हैं और उसने वाले को खा नहीं पाते। तो उस दर्द को मैंने महसूस किया कि अगर कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो वहाँ मैं उनके आंसू ज़रूर पूछने जाता हूँ। उनके बच्चों को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करता हूँ, मेहनत करता हूँ और उनके लिए काम भी करता हूँ। इसीलिए आज सुल्तानपुर का आवाम ही नहीं, अमेठी बगल में है, बगल में अम्बेडकर नगर है। मैं कभी नहीं सोचता कि जो है यहाँ मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो मैं यहाँ क्यों मदद करूँ। अगर मुझे कोई बुलाता है, मेरे पास तक कोई संदेश आता है और मेरा जीव एलाऊ कर रहा है, मेरे पास अगर कुछ है तो मैं अपने हाथ को लोगों की आर्थिक मदद भी आप करते रहते हैं? जी, देखिए किसी की मदद आप कैसे कर सकते हैं? अस्पताल में कोई जाएगा तो बिना पैसे के उसका इलाज कैसे संभव? बिल्कुल बिल्कुल। और आप सरकार की योजनाओं को आप देखिए, डॉक्टर जिस तरीके से बात करता है आपने देखा होगा। आप तो कैमरा लेके जाओगे तो बहुत अच्छे से बात करेगा पब्लिक से, लेकिन डॉक्टर जिस तरीके का बिहेव करता है उस पीड़ित परिवार के साथ, उसमें मुझे बहुत लगता है कि हम दूसरे कहीं देश में, हम गुलाम वाले देश में कहीं खड़े हैं, जबकि डॉक्टर भी अपने ही देश का है और मरीज़ भी अपने देश का है। उसके साथ उसका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं सबसे पहले आर्थिक रूप में ही उसकी मदद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि अर्थ से अगर मदद करूँगा तो उसका इलाज हो जाएगा और अपने घर चला जाएगा। जी 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 जी। अभी आपने कहा कि ऑफ़र हमें कई पार्टियों से आए, बीजेपी की तरफ से ऑफ़र आया सर टिकट के लिए? टिकट के लिए नहीं आया था, टिकट के लिए कोई साफ नहीं बोलता है, लेकिन कई बार हमें बड़े नेताओं ने भी कहा कि अगर आप बीजेपी जैसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो वो राष्ट्रभक्त पार्टी है और राष्ट्रीयता के लिए लड़ती है, हिंदुस्तान के लिए लड़ती है, तो उस पार्टी में आप आइए। और आपका देखिए मोहन यादव को भी बना दिया गया, जी। इस तरीके का भी कहा गया कि हर जात धर्म के साथ हैं और यादवों को भी बहुत सम्मान दिया जा रहा है। मैंने कहा पहले तो आपको मैं बता दूं कि पहले तो मुझे यादव से संबोधित न करिए, मैं एक समाज सेवी हूँ, किसी जात धर्म मजहब के लिए काम नहीं करता हूँ। हिंदुस्तान में जो गांव गरीब है, जी, जो अंतिम आवाज़ है, उसके लिए मेरा मकसद है कि मैं उनके लिए काम करूँ। एमपी एमएलए बनना सेकेंडरी चीज़ है, पहले मैं अपनी सुख सुविधाओं से जो उनकी मदद कर सकता हूँ वो करता हूँ और एक संस्कार परोसना चाहता हूँ कि हर युवा, हर व्यवसायी, समाज का हर जिम्मेदार व्यक्ति, अगर समाज में कोई ऐसी घटना घट जाए तो उसके पास अगर 10 रुपया भी है तो वो मदद करे और 10 रुपये से उसकी जेब कम नहीं हो जाएगी। लेकिन 10-10 रुपये सब लोग मदद करेंगे, 2-4 हज़ार लोग करेंगे तो कई लाखों में हो जाएगा, उस व्यक्ति की मदद भी हो जाएगी, हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये संस्कार मैं समाज में परोसना चाहता हूँ। जी 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 जी। अच्छा सर, मैं एक राजनीतिक बात जानना चाहता हूँ। बीजेपी सत्ता में है, लोग जी जी बिल्कुल, आप चाहे पीजिए। बीजेपी सत्ता में है, राम मंदिर बनवा दिया, इतना पुराना विवाद ख़त्म कर दिया देश से। अब 2024 के चुनाव में असल मुद्दे क्या होने वाले हैं और किन मुद्दों पर लड़ाई होगी, किन मुद्दों पर नेता लोग वोट की अपील करेंगे जनता से? मैं आपसे, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं और राम मंदिर मुद्दे को परखने आए थे और इसीलिए इतना पहले उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया। और जब यहाँ से लौट करके गए तो उनकी पूरी टीम में जो निकल करके आया, जैसे अपने नेता को लोग बढ़ चढ़ के बताते हैं, लेकिन उन 2 नेताओं के पास जो फीडबैक गया कि राम मंदिर उद्घाटन से हम इस चुनाव को नहीं जीत सकते। जी जी। जनता में बहुत पीड़ा है और रोजगार को लेकर के, अस्पताल को लेकर के और बहुत सारे
चीज़ें हैं, जैसे घरेलू वस्तुएं हैं, आपकी गैस है, ये सब जो महंगाई को लेकर के। दे तो दिया सिलेंडर वगैरह, गैस की कैसी बात कर रहे हैं? सिलेंडर फ्री में बांट दिया है सर अब बीजेपी ने। बातें करूंगा तो बड़ी हो जाएगी। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहता। मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने समाज के लिए काम किया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, उनका एक स्लोगन है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो मैं 10 साल में करके दिखला दिया। तो मैं वहाँ कहना चाहूँगा कि 10 साल पहले 2014 में जी। जो गैस की कीमत थी वो लगभग 350 रुपये थी। ओके। और कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा ताकत लगाया, कांग्रेस या और भी पार्टियों की सरकारें रही, बीपी सिंह की सरकार रही 89 में, इन सारी पार्टियों ने मिलकर 70 साल में बहुत ताकत लगाते इस गैस के दाम को 300 से 350 तक पहुंचा पाए वो लोग, बहुत मेहनत करके। और पेट्रोल और डीजल के दाम को भी वो 55 और 50-60 रुपए तक 70 सालों में पहुंचा ले गए। लेकिन वो मैजिक मोदी जी ने वो कारनामा करके दिखाया कि जो कहते हैं बड़े बड़े मंचों से कि भाई जो 70 साल में नहीं हुआ मैं 10 साल में मैंने करके दिखा दिया। तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि 70 साल में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट या उसे मिली जुली गवर्नमेंटों ने जो कारनामा नहीं किया, उन्होंने 10 साल की अपनी सरकार में तेल के दाम को दोगुना कर दिया, गैस के दाम को 300 से 1100 पहुंचा दिया। ये कारनामा उन्होंने करके दिखाया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं महंगाई पर आप रपट मार रहे हैं। मोदी जी का डंका बज रहा है विदेश में, आप यहाँ महंगाई पे पड़े सर। मोदी जी का डंका देश में ही नहीं दुनिया में बज रहा है। खास तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने खाड़ी देश हैं जी, या मुस्लिम जितने देश हैं वो मान के चलिए 50-60 के आसपास हैं। तो जिस तरीके का माहौल हिंदुस्तान में बनाया जाता है नौजवानों के बीच, आवाम के बीच, मैं देखता हूँ उनकी जब हवाई जहाज़ से जाते हैं तो कभी दुबई जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान। मैंने सुना था कि वो पाकिस्तान खीर भी खाने गए थे। लेकिन जो नौजवानों के जहन में जो भरा जाता है कि हिंदू और मुसलमान की बातें, तो हमें ये समझना चाहिए कि मोदी जी इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, 10-10 साल प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने देश को बदलने की बहुत कोशिश की। लेकिन जब वो यहाँ वहाँ पर दूसरे टाइप का करते हैं और आप दूसरी कंट्री में जा करके उन्हीं के होटलों में रुकते हैं, उन्हीं के साथ खाते हैं, तो हम नौजवानों को उनसे सीखना चाहिए कि कहीं कोई जाति धर्म नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। आज आप समझिए कि उनका काटा हुआ मीट हिंदू खाता है। अगर इतनी नफरत है तो उनका काटा हुआ मीट खाता हो, कहाँ नफरत है? हम जिस होटल में बैठते हैं उसी प्लेट को या उस कप में चाय पीते हैं तो उस चाय को पी जाते हैं, बाद में वो धुल करके दूसरा ग्राहक आता है वो पीता है। तो बीजेपी नफरत कहाँ करती है? वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ, नफरत वो करती नहीं है। कोई नेता देश में नफरती नहीं है, वो सब अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे नौजवान गुमराह हो जाते हैं। जैसे कश्मीर है, कश्मीर में जो अलगाववादी नेता हैं, ख़ास तौर पे वो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं कि कश्मीर हमारा है और हम जिहाद के लिए कश्मीर के लिए लड़ेंगे तो अल्लाह हमें जो है जन्नत नसीब करेगा। लेकिन ये बातें अपने बच्चों के लिए नहीं करते। वो अपने बच्चों को IAS IPS बनाते हैं और दूसरे के बच्चों को वो सिखाते हैं कि आपको जिहाद करना है, अपने बच्चों को जिहाद के लिए। तो इस्तेमाल कर रहे हैं नौजवानों को, चाहे वो दूसरे हर पार्टी के जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश जी के अंदर मैंने देखा कभी उन्होंने किसी को इस्तेमाल नहीं किया। और पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गांव-गांव जनेश्वर मिश्रा के नाम से गांव में डेवलपमेंट कराया, इतना बड़ा जनेश्वर मिश्र के नाम से पार्क बनाया, और जिन्होंने ब्राह्मण समाज का बहुत वोट लिया। आज तक भगवान परशुराम की जयंती पर छुट्टी नहीं की। आदरणीय नेताजी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित किया था। महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उन्होंने अवकाश घोषित किया था। और तो मैं जानता हूँ सभी जात धर्म मजहब के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन दूसरी बिरादरी के लोग कैसे दूर रहें, इसलिए मीडिया में या बड़ी बड़ी सभाओं में उनको एक जात के दायरे में बांधने की कोशिश होती है। जी। और इसको हमें लगता है कि एक टीम बना करके अगर हम इस पे ही फोकस करेंगे तो जनता के अंदर जो भ्रांति है वो दूर होगी और सभी जात धर्म के लोग हमारे साथ आएंगे। टीम बना के कैसे, किसके लिए ये बात है सर? कुछ मैं खुलकर बताइए सर। अभी क्या है कि अभी मैं कुछ हूँ नहीं और बड़ी बात हो जाएगी। बड़े नेता हैं, बहुत समझदार हैं, तो मैं उनको कोई एडवाइस नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है। हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन हमें ये लगता है कि अगर हम इस दिशा में काम करेंगे, जैसे जिन जिन मुद्दों पर मैंने बात किया, तो सभी समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और आने वाली सरकार अखिलेश जी की होगी।
आने वाली सरकार अखिलेश जी की होगी। समाजवादी ये नारा बोलते बोलते बेचारे घरों में बैठ गए हैं, लोग बता रहे हैं, चर्चाएं जो गलियों में फैली हुई हैं। पिछले रिकॉर्ड देखा जाए तो हर जगह पे समाजवादी पार्टी फेल नजर आई। आप बता रहे सरकार बनने जा मैं रही है। आपको ये कहता हूँ, जी समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी को फेल करने के लिए कहा जाता है कि उनको विरासत में मिली है और उनके घर में झगड़ा हो गया। तो ये सबके लिए हुआ। जब भगवान राम के यहाँ झगड़ा हुआ और उस झगड़े में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई जी। तो लोगों ने कहा कि अब इनका परिवार जो चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ, वो बिखर गया है, वो ख़त्म हो गया है, अब ये संभल नहीं पाएंगे। जी जी जी। वही भगवान की गली गली पूजा हो रही है। तो जब दुख के दिन होते हैं तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे अखिलेश जी के लिए कहा जा रहा है। और मैं ही आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री होने से अखिलेश जी को कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। उनमें 24 में नहीं, 24 में मैं नहीं कह सकता है लेकिन 24 में भी हो सकता है। मैंने वो भी दिन देखे हैं कि चंद्रशेखर जी एक एक सीट से जो है एक एक सीट पा करके देश के प्रधानमंत्री हुए हैं। तो हो सकता है कोई ऐसी स्थिति बने, क्योंकि पूरे विपक्ष में जो नेता हैं उनको सब लोग बहुत पसंद करते हैं। जी 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 जी। और बहुत शालीनता से बोलते हैं, सबके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जी जी। इसलिए किसी भी पार्टी में उनके लिए कोई विरोध नहीं है। कुल मिला के अखिलेश जी के विचार आपको बहुत पसंद आते हैं। जी जी बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी से आप दावेदारी करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। सुल्तानपुर जीतना चाहते हैं। सुल्तानपुर नहीं जीतना चाहता, सुल्तानपुर के लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ, उनके लिए काम करना चाहता हूँ, उनके लिए सेवा करना चाहता हूँ, उनके लिए समर्पित होना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ छोटे छोटे 2-4 सवाल कर लेता हूँ सर। अभी तक काफ़ी आप राजनीतिक चीज़ों को जानते हैं, राजनीति को अच्छी तरीके से आपने समझ रखा है, परख रखा है। मोदी जी को अभी तक 10 साल से आप देख रहे हैं, 10 में से आप मोदी जी को काम के मामले में कितने नंबर देंगे? मैं उनको 10 में 10 नंबर इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कहा था हाँ। कि 10 साल में जो 70 साल में नहीं हुआ वो मैं 10 साल में करके दिखाऊंगा, वो करके दिखा दिया उन्होंने। जो 70 साल में जो तेल का पैसा था वो 50-55 रुपया था, उसको 100-110 करके उन्होंने वो कारनामा करके दिखा दिया है। 300 की गैस 1100 पहुंचा करके उन्होंने वो कारनामा दिखाया है। तो 10 में से 10 नंबर मोदी जी को बिल्कुल काम के मामले में? बिल्कुल। उन्होंने जो कहा था ये सच्चे वाले नंबर है या सिर्फ बनावटी नंबर दे रहे हैं सर आप? ये सच्चे वाले, ये माइनस वाले 10 है? नहीं ना, ये सच्चे वाले नंबर, ये सच्चाई है देश की। अच्छा, बात करें योगी जी की, उत्तर प्रदेश में अपने आते हैं। योगी जी को भी आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं। 10 में से? मैं 10 में से उनको भी 10 नंबर इसलिए देना चाहता हूँ कि योगी जी ने भी समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। वो काम है उत्तर प्रदेश में जैसे प्राथमिक जो हमारे क्या कहते हैं शिक्षक हैं, जी जी, उनकी कई बार भर्तियां निकाली और कई बार कोर्ट से कैंसिल करवाई। और जो नौजवानों को रोज़गार देने की बात थी वो आज भी उनके भी दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। तो बार बार उन्होंने नौकरियां निकाली और नौकरियां निकाल करके वो नौकरियां रद्द हो गई। तो इसलिए उनको भी मैं 10 नंबर देता हूँ। और उन्होंने भी रोज़गार के लिए बढ़िया कहा। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, वो वास्तविक वाली बधाई है। देखिए, इस देश में मैंने पहले भी कहा था ये हिंदुओं का देश है। योगी जी की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उनका समझिए बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। योगी जी के बिल्कुल मैं उनका फ़ैन हूँ। एक जगह मैं उनको देखता हूँ कि वो मोदी की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं? मोदी जी झूठ नहीं बोलते, लेकिन अगर वो झूठ बोलते हैं, जैसा कहा जाता है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। सच्चाई तो है वो झूठ ही बोलते हैं। अच्छा, बात करें अखिलेश जी की। अखिलेश जी को आप 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं सर? देखिए, अखिलेश जी को नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। उनको नंबर देने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है, वो बताएगी उनको कितना नंबर मिलना चाहिए। अच्छा, योगी जी को मोदी जी को आपने 10 नंबर दिए हैं। तो ये मैं एक नागरिक हूँ, एक वोटर हूँ। जो मैंने महसूस किया है वो मैंने आपको कैमरे पे बताया। जो महसूस किया सर ने कैमरे पर बताया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर ने चादर ओढ़कर रैपट मारने का काम किया है 10 में 10 नंबर देकर के मोदी और योगी जी को। अखिलेश जी को अपार नंबर दे रहे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। बोले तो यूपी की जनता उनको नंबर देने वाली है। और समाजवादी पार्टी की विचारधारा आपको पसंद आई है और अखिलेश यादव का दामन आप थामना चाहते हैं, उनकी पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। खैर, चर्चाएं आपके सुल्तानपुर में हैं, मैं गया था, मैंने खुद महसूस किया, तो इसीलिए सर मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात हो जाए, छोटी सी बातें हो जाएं। तो सर के घर पर हमारी टीम आज बैठी हुई थी, सुनो टाइम्स की टीम आज सर के घर पर बैठी हुई थी। मैंने सर से तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश की। खैर, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि अगर जो अखिलेश यादव जी की तरफ से इनको कमान दी जाती है या फिर जिम्मेदारी सुल्तानपुर की दी जाती है तो क्या ये वाकई में सफल होंगे? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए, मैं तो नए घर पर नए मुद्दे के साथ बने रहना साथ देखते हैं सुनो टाइम्स। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।